अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, अगर आप लोग वाकई में हॉरर स्टोरी लवर्स हैं तो फिर ये साबित करने के लिए फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर रोज़ एक नई हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी स्टोरीज कैसी लगती हैं। और अगर आपका भी अपनी लाइफ में कभी किसी जिन या भूत के साथ इनकाउंटर हुआ है और आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप इस ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आज जो मैं आपको रियल हॉरर इंसिडेंट सुनाने वाली हूँ वो इंग्लैंड की एक फैमिली के साथ पेश आया था। ये फैमिली जिसमें मिस्टर एंड मिसिस रिचर्ड और उनकी एक 19 साल बेटी थी। मिस्टर रिचर्ड के ग्रैंड पेरेंट्स जिस घर में रहते थे वो घर तकरीबन 300 साल पुराना था और बहुत ही बड़ा घर था। मिस्टर रिचर्ड के पेरेंट्स का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और उनके ग्रैंडफादर की डेथ भी काफी अर्सा पहले हो चुकी थी। तो उनका जो खानदानी घर था उसे उनकी दादी ही संभालती थी और दादी को उस घर से बहुत ज्यादा प्यार था, उस घर का बहुत ख्याल रखती थी। बट फिर अनफॉर्चुनेटली एक दिन दादी की भी डेथ हो गई। दादी की डेथ के बाद उस पूरी जायदाद के इकलौते वारिस मिस्टर रिचर्ड ही थे। तो मिस्टर रिचर्ड ने दादी की डेथ के बाद उस पूरे घर को लॉक कर दिया, क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में रहते थे। लेकिन महीने में एक बार उस घर की सफाई वगैरह करने के लिए उसको खोला जाता था और उसके बाद फिर से उसको बंद कर दिया जाता था। पर एक बात थी कि उस घर में जो चीज जहाँ पड़ी थी उसको वैसे ही रहने दिया गया था, किसी भी चीज को अपनी जगह से हटाया नहीं गया था। तकरीबन 5 साल के बाद मिस्टर रिचर्ड को ये ख्याल आया कि मुझे अपनी फैमिली के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। और वो जिस घर में रहते थे उन्होंने उस घर को सेल कर दिया और अपनी फैमिली के साथ अपने उस ग्रैंड पेरेंट्स के घर में रहने के लिए चले गए। अब उस घर में उनके दादा और दादी की हर चीज बिल्कुल उसी जगह मौजूद थी जिस जगह वो उनकी जिंदगी में हुआ करती थी। किसी भी चीज को अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलाया नहीं गया था। उनके इस्तेमाल की हर चीज अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल वैसे ही मौजूद। मिस्टर और मिसेस रिचर्ड ने उस घर में शिफ्ट होने के बाद भी उस घर में कोई भी चेंजिंग नहीं की थी। अब जिस दिन वो उस घर में शिफ्ट हो गए और रात के वक्त वो सो रहे थे, उनको उस घर में से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे पूरे घर में कोई चल रहा है, कोई घूम रहा है। मिस्टर रिचर्ड और उनकी वाइफ एक रूम में थी और उनकी जो 19 साल की बेटी थी वो उस रूम में सो रही थी जिस रूम में मिस्टर रिचर्ड की दादी रहा करती थी। अब उस रूम में दादी की एक रॉकिंग चेयर भी पड़ी हुई थी। अब रात के तकरीबन 2 से 3 बजे के दौरान उस चेयर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई इस चेयर पे बैठा हुआ है। तो मिस्टर रिचर्ड की जो बेटी थी उसकी उस आवाज से आंख खुल गई और जब उसने उठकर देखा तो वो हैरान लगी कि उस चेयर पे कोई भी नहीं बैठा था, मगर वो चेयर अपने आप ही हिल रही थी। और फिर उसकी नजर अपने बेड के सामने पड़ी तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बूढ़ी सी औरत खड़ी हुई है और वो उसे घूरे जा रही है, एक बहुत ही डरावनी सी स्माइल दे रही है। ये देखकर मिस्टर रिचर्ड की जो बेटी थी वो बहुत ज्यादा डर गई और वो चीखती चिल्लाती हुई अपने पेरेंट्स के रूम में चली गई और उसने उनको जाकर सारी बात बताई। अब जो मिस्टर रिचर्ड थे उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे रूम में कोई खड़ा हो। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। वो कहती नहीं, मेरे रूम में कोई तो था, मैंने खुद देखा था, वो एक बूढ़ी औरत थी, बहुत अजीब से नजरों से मुझे देख रही थी, हंस रही थी मुझे देख के। अब उसने अपने रूम में जाने से इनकार कर दिया था और उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं आज आपके साथ ही सोऊंगी, और फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ ही उनके रूम में सो गई। अब अगली सुबह जब ये लोग उठे, इन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, मिस्टर रिचर्ड अपने काम पर चले गए और उनकी वाइफ और उनकी बेटी ये लोग घर पे ही थे। अब इन लोगों को उस घर में से एक अजीब सी, बहुत ज्यादा अजीब सी स्मेल आना शुरू हो गई थी। इन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि वो स्मेल कहाँ से आ रही, और जब उन्होंने जानने की कोशिश की स्मेल कहाँ से आ रही तो इन लोगों को पता चला कि इस घर में जो बेसमेंट है उस बेसमेंट से स्मेल आ रही, और उसी बेसमेंट में मिस्टर रिचर्ड की दादी का इंतकाल भी हुआ था। जब ये लोग बेसमेंट में गए, वहां जाकर देखा तो वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे स्मेल आ रही हो, बट वो स्मेल आ रही थी। अब इन लोगों को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि इस घर में कुछ तो है जो इन लोगों की समझ से बाहर है। कभी इन लोगों को बहुत तेज परफ्यूम की स्मेल आती थी जो दादी यूज करती थी, कभी इनको सिगरेट पीने की बहुत ज्यादा स्मेल आती थी जो दादा पीते थे, और वो चीजें जो इनके दादा और दादी यूज करते थे वो अक्सर अपनी जगह से यहाँ वहाँ हिली होती थी, और दादी की रॉकिंग चेयर भी अक्सर अपने आप हिलती रहती थी। ये सब चीजें इस घर में हो रही थी। अब मिस्टर रिचर्ड को जब उनकी वाइफ ने और बेटी ने सब कुछ बताया कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी वो फील कर रहे थे, तो मिस्टर रिचर्ड को लगा कि हो सकता है कि मेरी दादी की रूह इस घर में मौजूद हो, क्योंकि वो इस घर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और कभी भी इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। तो फिर मिस्टर रिचर्ड ने एक प्रीस्ट को बुलाया और उस प्रीस्ट के साथ उस जगह, उस बेसमेंट में गए जहाँ पर दादी की डेथ हुई थी। वहाँ पर जाकर उस प्रीस्ट ने कुछ प्रे वगैरह किया और उसके बाद मिस्टर रिचर्ड ने वहाँ पे ऊंची आवाज़ में बोला कि दादी, मैं जानता हूँ कि आप इस घर से बहुत प्यार करती हैं और मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरता, लेकिन मेरी बीवी और मेरी बेटी आपसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप यहाँ से चली जाएं, मैं आपके घर का अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा। इस सब के बाद रिचर्ड को एक अजीब सा हवा का झोंका उस बेसमेंट में महसूस हुआ और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, और उस दिन के बाद से कभी भी उस घर में ऐसी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई।
और मिस्टर रिचर्ड ने बहुत अच्छे से उस घर का ख्याल रखा। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर किया ये एक बिल्कुल रियल स्टोरी है। हालांकि ये इतनी खतरनाक स्टोरी नहीं थी बट फिर भी हॉरर थी। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।